सवाल करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज ट्रायंगल जो है पढ़ाई कर चुके हैं और इसमें हमारा जो है लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसीलिए अब जो है हम थोड़ा सा आपके स्कूल वाले बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी को चैट सेक्शन में आंसर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं और आंसर करना आप लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, बताइए। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। वेरी गुड। कि सभी वृत्त जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो ये हमेशा समरूप होगा। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात जो है बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर, ये 1 है, तो इसको जब बड़ा करेंगे तो ये वृत्त का आकार ले लेगा, तो ये समरूप हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, सभी वर्ग जो है क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्ग भी जो है हमेशा समरूप होते हैं। वेरी गुड। ये छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, ये हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन सा त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। वेरी गुड। मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, वो हमेशा जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा समरूप क्यों नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप क्यों नहीं होता है। एनीवन, आप में से कोई बचाना चाहता है। एनीवन, कोई बताना चाहते हैं। सर जी, क्योंकि उनकी भुजाओं का अनुपात अलग अलग होता है। कभी तो सेम हो सकता है ना, तो पूरा बात लिखेंगे ना कि हमेशा उनकी भुजाओं का अनुपात सेम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए, अभी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा ना। सर ये क्या क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, सोचिए थोड़ा बढ़िया बैकग्राउंड लगा देते हैं, आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा। अभी ठीक है, चल सही है सर। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है। यानी हम पहले बराबर लिखेंगे कि पहले समानुपाती लिखेंगे, ये आपको बताना है। पहले बराबर फिर समानुपाती। यानी कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। क्लियर है ये सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 किसी भी बच्चे यस सर। चलिए, तो ये आपके एग्जाम में आने वाले सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2, समरूप आकृतियों का दो उदाहरण दीजिए। तो अब यहाँ पे समरूप आकृतियों के दो वृत्त बना दीजिएगा, दो वर्ग बना दीजिएगा, वो सब समरूप होते हैं। दो रेखाखंड बना दीजिएगा, ठीक है, वो सब समरूप हो जाएंगे। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होते हैं, एक त्रिभुज और एक वृत्त बना दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हो गया। एक चतुर्भुज और एक वृत्त बना दीजिएगा, ये भी आपका जो आकृतियां समरूप नहीं होते हैं हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा कि ये समरूप है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्या ये समरूप है कि नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है। क्योंकि ये सर इसमें क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री है लेकिन यहाँ पे चिन्ह नहीं बना है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण है ये कुछ भी हो जाएगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। और यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री है, ये क्लियर लिख दिया गया। और ये चिन्ह नहीं बना है, मतलब कि यहाँ पे ये कोण जो है बराबर नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपाती तो है, लेकिन संगत कोण जो है बराबर नहीं है। देखिए एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, ये वाला जो पहला एक्सरसाइज था आपका 6.1 खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है? कितना आसान है ना। यस अब सर। अब एक्सरसाइज 6.2 करते हैं जल्दी से। आप सभी लोग कर लेंगे, आजकल आप लोग बहुत मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं आप लोग। करा दो ना? यस सर। अच्छा, तो अगला एक्सरसाइज है 6.2। इसको मैं मिटा दे, थोड़ा छुपा देता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन दिखे जो सॉल्व करना है तो ज्यादा सही रहता है। चलिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं 6.2 का। क्वेश्चन नंबर आपको 1 बताना है। कीजिए सभी बच्चे, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी पे कैसे बनाएंगे वो भी करना है, ठीक है, कॉपी पे कैसे करेंगे वो भी करना है। कॉपी पे कैसे करेंगे वो भी करना है। कॉपी सर हो गया, नोटबुक चेक कर लो। दिखाइए। वेरी गुड आरती, काफी फास्ट। और लिखी नहीं है किससे ये आया है? हाँ ऊपर लिखी है बाई बीबीटी, वेरी गुड। चलिए, और देखिए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे AD बट्टा में BD इक्वल हो जाएगा किसके? AE बट्टा में EC के। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाई BPT, बाई BPT, ठीक है। इसके बाद हम इसका मान पुट करेंगे तो AD हो जाएगा 1.5 और इधर हो जाएगा BD 3 और AE हो जाएगा 1 और EC को हम लिख देंगे EC। यहां से अगर हम EC बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/1.5, ठीक है, 3/1.5 और 1.5 से 3 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो EC बराबर कितना हो गया? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए सभी बच्चे। सर जी कॉपी देख लो। वेरी गुड विकास। ठीक है, सही है विकास, वेरी गुड। आरती का भी हो गया, वेरी गुड आरती, वेरी गुड आरती, वेरी गुड। अच्छा देखिए सेम टू सेम इसे भी हम करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं इसको दूसरे पेज पे कर दूं या इसी को छोटा करके साइड में करता हूँ?
यहाँ पे मैं करता हूं, ठीक है, इधर साइड में देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी ई जो है, आ गया, हाँ, डी ई जो है समानांतर है बीसी के, तो हम लिखेंगे कि इफ डी ई समानांतर है बीसी के, देन एडी बट्टा में बीडी बराबर होगा एई बट्टा में ईसी के। फिर इसको हल करेंगे तो एडी हमें नहीं दे रखा है, तो एडी को एडी रहने देंगे, बीडी 7.2 दे रखा है, एई 1.8 दे रखा है और ईसी 5.4 रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एडी, रुक जाइए, हम डायरेक्टली एडी ही निकाल देते हैं। यहाँ से अगर हम एडी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.8 गुने 7.2 बट्टा में क्या आ जाएगा 5.4। दशमलव के बाद सब अंक बराबर है, तो हम दशमलव हटाए बिना इसको लिख सकते हैं। अब बताइए यहां से क्या होगा, सभी बच्चे बताइए अब क्या करेंगे हम, बताइए। 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54, और इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा यहाँ पे, 3 चौका 12, और दशमलव हटाए थे तो दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.4। क्लियर है, तो यस सर। बराबर 2.4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना ना भूलिएगा बाई बीपीटी, नहीं तो पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, मैं बाकी सब मिटा दूं ना, यस सर। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना, कहीं पे डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है, कीजिए सभी बच्चे। कर लिया सर जी सॉल्व। अरे भाई इतना स्पीड से कैसे कर लियो भैया, दिखाओ तो, दिखाओ तुम्हारा जी, हम रुक जाओ, रुक जाओ 1 सेकेंड। यार दिख का नहीं रहा यार, इनका नेटवर्क कमजोर है ना, सर धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, यही मैं भी कह रहा हूँ, धुंधला दिख रहा है यार, इनका नेटवर्क बहुत कमजोर है, विकास दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक ना, चलिए आपने किया है तो सही किया होगा, अभी बताएंगे तो मिलान कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन भी कीजिए, 3 क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन कीजिए। सिंपल, ये सिंपल का होता है जी, सर जी सिमिलर। लिखे तो सिंपल है। ठीक है मैं समझ गया था। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा अब फिर करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इफ किसी ट्रेंगल पी क्यू आर, तो फिर एक ट्रेंगल बनाएंगे पहले, यहाँ पे मान लेते हैं कि वो ट्रेंगल हम बना लेते हैं, ट्रेंगल का नाम क्या है पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है,
उसमें पी क्यू और पी आर पे क्रमशः बिंदु है, यानी पी आर पे को एक बिंदु है ई और पी आर पे कौन सा बिंदु है एफ। तो हम इनको मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम चेक करते हैं, पूछ रहा है कि चेक करना है कि अगर पीई कह रहा है कि 3.9 है और ई क्यू कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, अब पी एफ कह रहा है कि 3.6 है और एफ आर कह रहा है कि 2.4 है, तो आपको चेक करना है कि क्या ई एफ जो है समानांतर है क्यू आर का। तो हम लिखेंगे कि इफ ई एफ समानांतर है क्यू आर का, देन इट शुड बी क्या होना चाहिए, पीई बट्टा में क्यू ई किसके अनुपात होना चाहिए, पी एफ बट्टा में एफ आर का, या एफ आर का या एफ आर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पीई कितना हो जाएगा 3.9 बट्टा में 3 इक्वल टू एफ, पी एफ कितना हो जाएगा 3.6 बट्टा में एफ आर यानी कि 2.4। तो दशमलव के बाद एक अंक इधर भी लगा दीजिए, बराबर कर दिए अब हम लोग। तो इधर हो जाएगा 39/30 बराबर यहाँ हो जाएगा 36/24। अब इसको कटा के देखते हैं क्या ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए अगर हम इसको कटाते हैं 3 से तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 माने 30, ठीक है। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिका 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 13/10 इक्वल नहीं है 3/2। तो हम लिखेंगे इसलिए ईएफ जो है पैरेलल नहीं है क्यू आर का। क्या आपको बात समझ में आया? और यहाँ पे लिख देंगे बाई बीपीटी। यस सर। ठीक है, यानी कि अगर ये पैरेलल होता क्यू आर के तो ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, यानी कि ये पैरेलल क्यू एफ नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया, दूसरा कीजिए। तो दूसरा कीजिए यहाँ पे। विकास ने फिर किया, धुंधला दिख रहा है, हम करें तो करें क्या? विकास आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। गूगल का तो दिख रहा है क्लियर। 8/9, 8/9, ठीक है। और बाकी दिखाइए, बस इतने दिखाएंगे? अच्छा कोई ना। सर बताइए। सर क्वेश्चन देख लो। हाँ प्रियंका देख। ठीक है, ठीक, नॉट बैड, ठीक। देखिए तो हम एक सेकेंड माइक म्यूट रखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ 1 नंबर को, और यहाँ पे 2 नंबर करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आकृति वही रहेगी, बस वैल्यू मिटा के हम यहाँ दूसरा भर देंगे। आकृति सेम टू सेम बनेगी, अब यहाँ पे दूसरा वैल्यू ले लेंगे। चलिए अब क्या लेना है वैल्यू में हमें? देखिए पी एफ, अब यहाँ पे पी ई जो है अब आपको 4 दे दिया है, क्यू ई जो है यहाँ पे 4.5 दे दिया है,
और पी एफ जो है आपको 8 दे दिया है और एफ आर दे दिया है यहाँ पे 9। तो हम फिर से सेम चीज लिखेंगे कि इफ ई एफ समानांतर है क्यू आर का, या आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से एक बना लेते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ई बट्टा क्यू ई बराबर होगा पी एफ बट्टा एफ आर के बाई बीपीटी। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 बट्टा 4.5 इक्वल हो जाएगा 8 बट्टे में 9। अब दशमलव इसको लगा के बराबर कर दीजिए, तो अब ये क्या हो गया, 40 बट्टा 45 इक्वल टू 8 बट्टा 9। तो हम इसको कटा देंगे, 8 बट्टा 9। तो यहाँ पे जैसे ही 8 बट्टा 9 इक्वल टू 8 बट्टा 9 आया, तो हम लिखेंगे इसीलिए ई एफ जो है समानांतर है क्यू आर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब रेशियो अनुपात बराबर होता है तो क्या होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। ठीक है, बाई कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, या 6.2 लिख दीजिए, सबसे सही रहेगा, इतना लंबा कहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं बाई थ्योरम 6.2। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्वेश्चन कीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से, तीसरा कीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, तीसरा कीजिए, तीसरा कीजिए। सर हो गया सर। मतलब पहले से करके तैयार बैठ रहे हैं आप लोग आजकल। दिखाइए, विकास का देख लें, चश्मा लगा के इस बार हम किसी तरीके से। सही है विकास, सही है, सर चश्मा तो लगाया नहीं। बिना चश्मा लगाए गूगल, सही है, वेरी गुड। तो एकदम आसान है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पी क्यू दे रखा है कितना, अब यहाँ पे देखिएगा पी क्यू दे रखा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पी क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई दे रखा है कितना, 1.28। ठीक है, पी क्यू दे रखा है, और पी आर दे रखा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई दे रखा है कितना, 2.56। ठीक है, और पीई दे रखा है कितना, 0.18। ठीक है, 0.18। अब पी एफ दे रखा है कितना, कहा गया, 0.36। तो एक बात बताइएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर ये इतना तक का 0.8 है तो ये क्यू ई कितना हो जाएगा, हम 1.28 से घटा देंगे 0.18 का, तो 0 2 में से एक गया 1, और यहाँ पे 1.18 आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये पूरा 2.56 है तो 2.56 में से अगर हम 0.36 को घटा देंगे तो 2.20 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो ये समझ में तो आपको आ ही चुका है, बस एग्जाम में कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बढ़िया से बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग ऐसे ही लिख देंगे बस मार्क्स कट जाएगा। दिक्कत यही है, क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में मार्क्स कैसे उठाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा फोटो को बड़ा बनाएंगे। ठीक है, पहला शर्त क्या होगा, यहाँ पे आकृति को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक, नामकरण कर देंगे पी क्यू आर, ये खींच दिया हमने ई और एफ। ठीक है, अब देखिए हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, कि पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी आर बराबर 2.56 है, और क्या दे रखा है आपको, पीई
PE बराबर कितना दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है PF बराबर दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि QE बराबर क्या होगा। तो हम लिखेंगे QE बराबर, हम लिखेंगे PQ माइनस क्या लिखेंगे PE, क्या लिखेंगे PE। अब PQ कितना है, तो PQ दे रखा है आपको 1.28 माइनस PE कितना दे रखा है आपको 0.18 सेंटीमीटर। घटा देंगे तो यहां से QE कितना आ जाएगा 0, 1 और 1 दशमलव। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर, नो Yes, डाउट। sir. अब देखिए एक चीज और निकालेंगे यहाँ पे, QE दे दिया। अब देखिए PF आपको दे रखा है, तो हमें FR निकालना है। तो हम लिखेंगे FR बराबर, क्या लिखेंगे FR बराबर PR माइनस क्या दे रखा है PF। तो PR कितना है 2.56 माइनस PF कितना दे रखा है आपको 0.36 सेंटीमीटर। तो घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, तो 2.20। ये क्या हो गया FR हो गया। अब हमें सारी चीजें पता चल गई है, तो अब हम इसको यहाँ लिख देंगे। तो PE कितना हमें पता है, PE हमें पता है 0.18 और EQ हमने निकाल लिया है, कितना आया है 1.10 और PF हमारा दे रखा है कितना 0.36 और FR कितना आया है 2.20। अब आपका आकृति बन गया। अब हम यहाँ पे फिर बाकी क्वेश्चन के जैसा ही नियम लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाकी क्वेश्चन के जैसा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कि इफ यदि EF समानांतर है QR का, देन इट शुड बी, यानी इसे क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी यानी इसे क्या होना चाहिए PE बट्टा में QE बराबर होना चाहिए PF बट्टा में FR के। और इसको किससे लिखेंगे बाई BPT होना चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेंगे, PE कितना है आपका 0.18 अब QE कितना आया है 1.10। अब PF कितना है आपका दे रखा है PF 0.36 और FR कितना है 2.20। अब इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 110। इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 220। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, कटाइए इसको सभी बच्चे कटाइए। 9/55 किससे कटा रहे हैं बताइए? 2 से। देखिए 2 से ही कटाते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 9/55 आ जाएगा सर। यहाँ पे 9, यहाँ पे 55। ठीक है, इसको भी 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 18, यहाँ 110। इसको एक बार और कटाएंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 55। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया 9/55 इक्वल टू 9/55 आ गया। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए EF समानांतर होगा यहाँ पे QR। देखें इतना लंबा चौड़ा बनेगा। और आप लोगों को बनाने के लिए कहता हूं तो क्या करते हैं आप लोग, मुश्किल से 10 सेकंड लेते हैं और कहते हैं क्या बन गया। मतलब एग्जाम में ये काम अगर आप लोग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आया? तो थोड़ा समय लीजिए और ढंग से बनाया कीजिए, हर चीज को लिख के, ताकि एग्जामिनर देखे तो आपको मार्क्स दे। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए, तो अब हम इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और सभी बच्चे कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 को अब मैं आपको एक सादे पेज पे लेके चलता हूं।
इसका आकृति कहाँ है, आकृति वहां पे है और ये यहाँ पे है। चलिए यहीं पे देखिए, ये वाला आकृति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आकृति ये रहा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया बात ये रहा, और इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है अभी के अभी। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए और दिखाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। किसी का हुआ, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। क्या हुआ, कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है? वो थोड़ा रह गया सर, दिखाऊं क्या थोड़ा? नहीं नहीं कीजिए, सर मैंने करके दिखा दिया। पूरा करके दिखाइए। सर मैंने तो करके दिखा दिया। मैंने तो नहीं देखा। किसी का नहीं हुआ जी? चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और इसकी आकृति ये रही बनी हुई 6.1। इसमें जो चीजें कह रही है उसको हम लोग लिख देते हैं। कह रहा है कि एल एम, यानी कि सर जी मेरा देखना एक बार। ये लाइन जो है एल एम जो है किसके समानांतर है, बीसी के, ठीक है। ये किसके समानांतर है, बीसी के। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे कि एल एम जो है समानांतर है बीसी के, ये हमें गिवन है।
और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि एल एन जो है, यानी कि ये जो है, ये रेखा जो है समानांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, एक तो ग्रीन वाला बन गया, एक ग्रीन वाला बन गया और एक रेड वाला बन गया। ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। तो एक बार अगर हम बात करेंगे इन ट्रेंगल, रेड वाला को ले लीजिए, ए बी और सी। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या दे रखा है, एल एम समानांतर दे रखा है किसके, सी बी के। और जब ये समानांतर है तो एक त्रिभुज में अब क्या होगा, इसका बीपीटी थ्योरम से आप बताइए, बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, ए एम, देखिएगा ध्यान से, ए एम बट्टा में ए बी। ठीक है, ए एम बट्टा में ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एल, ध्यान से देखिएगा, ए एल बट्टा में ए सी के होगा, होगा। यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। इसे हम किसे लिखेंगे, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी। ठीक है, हमारा आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, छोटा वाला ट्रेंगल ले लीजिए, ए डी सी, ए डी सी। हम क्या लिख सकते हैं, ए एन, ठीक है, बट्टा में, देखिए ध्यान से, ए एन बट्टा में ए डी बराबर हो जाएगा किसके, ए एल बट्टा में ए सी के, हो जाएगा। इसे भी हम क्या कह देंगे, सेकेंड इक्वेशन बाई बीपीटी। अब कुछ बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा, ख्याल क्या आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि ए एम बट्टा में एम बी जो होगा वो बराबर होगा एल बट्टा में एल सी के। कुछ लोगों को ये दिखाई दे रहा है, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, सर आ रहा है कुछ लोगों के मन में? तो देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ पहले, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल से पहले यहाँ समझ लीजिएगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक मिनट रुक जाइए यार, ये है ए बी सी और यहाँ ले लीजिए पी क्यू। मैं आपसे कह रहा हूं कि पी क्यू समानांतर है बी सी के, और ये जो है 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है, ठीक है, 4 है और ये 8 है। तो आप मुझे बताइए कि क्या पी क्यू समानांतर ए बी सी होगा? यस सर। होगा। क्यों? आप लिखोगे कि ए पी बट्टा में बीपी बराबर है किसके, ए क्यू बट्टा में क्यू सी, है ना, बीपीटी से, है ना जी? सर। तो यस सर। 2/4 बराबर है 4/8, है ना बराबर। अब इसको अगर हम काट दें तो 1/2 और 1/2। तो यहां से तो आपने बता दिया कि सर ये तो होता है, हमें पता है बाई बीपीटी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये होता है बाई बीपीटी से, अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैं लिख दूं एपी बट्टा में ए बी, ध्यान से देखिएगा, बट्टा में ए बी बराबर होगा ए क्यू बट्टा में ए सी के। आप चेक कर लीजिए, बराबर आएगा। एपी कितना हो गया 2 और ए बी कितना हो जाएगा 6 होगा, ए बी 6 होगा, और ए क्यू कितना है 4 और ए सी कितना हो जाएगा 12 होगा। अब देखिए कट के ये बराबर आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि सेम समानुपात आया कि नहीं आया? यस सर। ये भी बीपीटी से ही हुआ। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली लिखा, ये कैसे लिखा, ये बीपीटी से ही फॉर्मूला से निकला है ना, उसी का प्रसार है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे मैंने वही चीज यहाँ पे सीधे लिख दिया था, कहाँ गया, यही चीज मैंने यहाँ पे एम बट्टा ए बी डायरेक्टली लिख दिया है बीपीटी से ही, समझ में आया ना?
अब देखिए ये इक्वेशन आपका 2 बन गया और ये इक्वेशन आपका 1 बन गया। तो हम देखेंगे, अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो AL बट्टा AC यहाँ पे भी है और AL बट्टा AC यहाँ पे भी है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। जब राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि AM बट्टा में AB बराबर हो जाएगा AN बट्टा में AD। हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। यही तो प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्लियर है कैसे हुआ ये? सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति भी यहीं पे दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति है, ये क्वेश्चन नंबर 4 वाली आकृति है। ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से कीजिएगा। सॉल्व कीजिए। हो गया सर जी। वेरी गुड। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं, कल करेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, कल करेंगे। कुछ पूछना है आप लोग को, डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।